हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 10 यानी कि द sermon एट बनारस, बनारस में धर्म उपदेश। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको मैं समराइज करके पढ़ाऊंगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये कहानी है राजा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में उत्तर भारत के एक रॉयल फैमिली में हुआ। ये जब 13 साल के हुए तो इनको धार्मिक ग्रंथ की पढ़ाई के लिए इनको भेज दिया गया, और जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 साल बाद आए तो इनकी शादी एक सुदेशना नाम की राजकुमारी से कर दी गई, और 10 साल इन्होंने अपना जीवन काफी राजशाही तरीके से बिताई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उस दौरान उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक एक दिन भगवान बुद्ध हंटिंग करके आ रहे थे, शिकार खेल के आ रहे थे, तो इन्होंने देखा एक सिक मैन को यानी बीमार आदमी को, एक ओल्ड मैन को, और एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी शव यात्रा, और एक मंक जो कि साधु सन्यासी जो भिक्षा मांग रहा था। इस दृश्य ने गौतम बुद्ध के जीवन को झकझोर कर रख दिया। वहीं से इनका प्रोफेशन शिफ्ट हुआ और इन्होंने अपना सारा राज्यपाट छोड़ दिया। ही लेफ्ट ऑल द रॉयलिटी बिहाइंड। अब क्यों छोड़ दिया? टू सी अ हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपना जीवन का सत्य जानने के लिए इन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए, और 7 साल तक बिना कोई मकसद के इधर उधर भटकते रहे। केवल मन में एक ही बात था, इनलाइटमेंट मिल जाए, इनलाइटमेंट मिल जाए, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और 7 साल भटकने के बाद इन्होंने अंजीर के पेड़ के नीचे आसन जमाया और बैठ गए, और इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मुझे इनलाइटमेंट नहीं मिल जाता, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और गौतम बुद्ध अंजीर के पेड़ के नीचे 7 दिन तक मेडिटेट किए, और उसके बाद इन्हें इनलाइटमेंट मिल गई और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद उस ट्री को इन्होंने बोट ट्री नाम दिया, और आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद, इनलाइटमेंट मिलने के बाद, इन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश बनारस में गंगा किनारे दिया। इसी आधार पर इस चैप्टर का नाम पड़ा sermon एट बनारस। ये कहानी की एंडिंग होती है, और इसके बाद एक और कहानी स्टार्ट होता है जो कि गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड है। एक कीसा गौतमी नाम की औरत थी जिसका इकलौता बेटा मर चुका था। अब कीसा गौतमी अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद वो लोगों के पास जाती और अपने बेटे को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन मांगती कि किसी भी प्रकार से मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेडिसिन दे दो, या किसी भी प्रकार से मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो लोग सेंस करते कि शायद ये पागल हो गई है, लड़का मर चुका है और ये उसके लिए मेडिसिन मांग रही है। बहुत सारे लोगों के पास गई कीसा गौतमी, सारे लोग ऐसा ही सेंस करते। तब भी कीसा गौतमी को एक व्यक्ति मिला और बोला कि मैं तुम्हारे पुत्र को ठीक तो नहीं कर सकता, कोई मेडिसिन तो नहीं दे सकता, पर मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हारे पुत्र को ठीक कर सकता है। और उस व्यक्ति ने कीसा गौतमी को गौतम बुद्ध के बारे में बताया। कीसा गौतमी को जब ये बात पता चला तो कीसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास गई और बोली, स्वामी जी, क्या आप मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं? आप मेरे बेटे को किसी प्रकार ठीक कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध बोले कि हाँ, मैं ठीक कर सकता हूँ, बस एक मुट्ठी मस्टर्ड की मुझे आवश्यकता है, एक मुट्ठी सरसों की आवश्यकता है। पर शर्त यह है ना कि सरसों उस घर से लाना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, कोई डेट ना किया हो, ना किसी का पिता मरा हो, ना किसी की माता मरी हो, ना किसी का भाई मरा हो, ना किसी का बेटा मरा हो, ना किसी का सगा संबंधी मरा हो, ना किसी का मित्र मरा हो। कीसा गौतमी सरसों लेने चली गई। सरसों देने के लिए तो लोग तैयार हो गए, पर जब ये कीसा गौतमी उनसे ये सवाल पूछती कि क्या तुम्हारे घर में कोई मरा है, तो लोग बोलते कि आप इस दुखद घटनाओं को याद करवा के मेरे दुख को ताजा कर रहे हैं। मेरे घर में जितने भी लोग हैं उससे कई ज्यादा लोग पहले मर चुके हैं। इसके बाद कीसा गौतमी को रियलाइज होता है कि
वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। और उसको ये बात पता चलता है, इस सच का पता चलता है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है, उसे एक ना एक दिन इस धरती को त्यागना होगा। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि लाइफ ऑफ मॉर्टल, जो कि मरणशील का जीवन है, ह्यूमन का जीवन है, वो ट्रबल्ड, ब्रीफ एंड कंबाइन विथ पेन, मतलब मुश्किलों से भरा है और बहुत छोटा है, कभी भी ये जीवन जा सकता है, और कंबाइन विथ पेन, दर्द से भरा हुआ है। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप जितने भी दुख को महसूस करते जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा, बस आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। यदि आपको खुश रहना है, तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो व्यक्ति भी इस धरती पर आया है, उसे एक ना एक दिन इस धरती को छोड़ करके अवश्य जाना है। गाइज, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, लाइक नहीं करेंगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं हिट किया ना तो अगला शक्तिशाली वीडियो आपसे छूट जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।